तो गाइस यार आज के टाइम पर हर कोई यही चाहता है कि भाई हम एक ऐसा वन टैप हेडशॉट सीख जाएं कि भाई सामने वाला हमको हरा ही ना पाए। अब उसके लिए गाइस आप लोगों को सिर्फ हेडशॉट ट्रिक जान लेने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को शुरू से लेके लास्ट तक यानी कि भाई क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कौन सी सेटिंग करनी है, हेडशॉट ट्रिक को कैसे यूज़ करना है, कैसे परफॉर्म करना है, सब कुछ आप लोगों को समझना पड़ेगा। बट आप लोगों को ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि गाइस आज की वीडियो पर आप लोगों को बिगिनर से प्रो लेवल तक कैसे वन टैप हेडशॉट को लेकर जाना है सब कुछ मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसलिए गाइस आज की वीडियो बहुत स्पेशल है और इसके पीछे भाई इतना सब मेहनत के पीछे आप लोगों से सिर्फ एक चीज मांगता हूँ, वो है एक लाइक। तो फटाफट गाइस एक लाइक कर दो, चलते हैं बिगिनर से प्रो लेवल तक वन टैप हेडशॉट लगाने के लिए। तो गाइस हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है गाइस सेटिंग। अब देखो अगर आप लोग अच्छे तरीके से वन टैप हेडशॉट लगाना चाहते हो ना तो आपका सेटिंग सही होना बहुत जरूरी है। अब फटाफट मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो सबसे पहले आप लोग को आ जाना है सेंसिटिविटी पर। देखो अगर आप लोग एक तगड़े लेवल पर वन टैप हेडशॉट और गेम प्ले करना चाहते हो तो आपका सेंसिटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। देखो जो भी बंदे आईफोन या फिर भाई ज़्यादा बड़े मोबाइल यानी कि भाई जैसे सैमसंग S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा जिसमें भाई 8 Gen 2 प्रोसेसर लगा रहता है स्नैपड्रैगन का, तो वैसे अगर यूज़ करते हो तो आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी भाई जो मैक्सिमम बंदे होते हैं वो 4GB 3GB 6GB पर खेलते हैं, इसलिए गाइस उनको मैं यही बोलूँगा कि आप लोग सारा को 200 कर लो, ठीक है। एक बार करके तो देखो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप सेंसिटिविटी क्लियर हो गई होगी। अब आ जाने आपको कंट्रोल्स पे। कंट्रोल्स पे आने के बाद भाई यहाँ पर कंट्रोल्स पे आपको क्विक वेपन स्विच दिख रहा होगा। फटाफट मैं बोल दे रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा, इसको ऑन कर लेना और कस्टम एचओडी पर जाकर इस तरीके से कहीं पर भी सेट कर देना। ऐसा सेट करना कि भाई आपका क्विक वेपन स्विच और रन वाला बटन फास्टली क्लिक हो, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप पे। Dharavi is one of the world's most heavily populated communities that plunges into utter darkness every day. But Win is here to change that. We brought solar lamps to over 1,000 people across Dharavi, making a promise of a better life and better tomorrow for these people. अब गाइस सेकंड स्टेप पे आप लोगों को करना होगा फ्री स्टाइल मूवमेंट प्रैक्टिस। अब आप लोग अगर वन टैप हेडशॉट तगड़े लेवल पर लगाना चाहते हो ना तो आप लोगों को फ्री स्टाइल मूवमेंट प्रैक्टिस करना होगा। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ जाना। अब यहाँ पर देखो अगर आपका भाई हाथ फंसता है, मतलब कि जब फिंगर होता है, जैसे आप बैठने वाला बटन दबा रहे हो तो कभी इधर उधर दब जाता है, नहीं दबा पाते, आप बैठ नहीं पाते, या फिर भाई स्विच कर रहे हो फास्टली स्विच नहीं हो पाता, तो ये सब चीज़ आप लोग को पहले सीखना होगा। उसके बाद ही आप लोग फ्री स्टाइल के साथ एक अच्छे लेवल पर वन टैप हेडशॉट लगा पाओगे। अब फ्री स्टाइल के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है क्विक वेपन स्विच। अब इसको भाई अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर भाई फ्री स्टाइल मूवमेंट प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मतलब क्या करना है, आप लोगों को इस तरह से रन करना है, जंप करना है, फायर करना है, स्विच करना है, वापिस से रन करना है। इसको भाई फास्टली तरीके से करना, मतलब कि जंप, उसके बाद भाई फायर, फिर स्विच, फिर रन, इस तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। याद रखना ये अगर नहीं करते तो आप एक अच्छे लेवल पर वन टैप हेडशॉट नहीं लगा पाते। कहने का मतलब है कि आप प्रो लेवल पर वन टैप हेडशॉट नहीं लगा पाओगे, इसलिए गाइस जरूर से इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब गाइस तीसरे स्टेप पे आप लोगों को ध्यान देना है एम प्लेसमेंट। अब एम प्लेसमेंट पर करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो कई टाइप से अलग अलग बंदों का अलग अलग टाइप से होता है, यानी कि भाई देखो जैसे हम लोग फायर करने के लिए तैयार होते हैं तो हमारा एम जो है एनिमी के जो नीचे आ जाता है, किसी का भाई राइट आ जाता है, किसी का लेफ्ट आ जाता है, किसी का व्हाइट एम, किसी का रेड एम, इस तरीके से आता है। तो हर बंदों का अलग टाइप से होता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि भाई हम बार बार जब फायर करते हैं तो आप लोग एक रिकॉर्ड कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्ड, और हमारा जो एम है वो बार बार कहाँ आ रहा है, मतलब मैक्सिमम टाइम कहाँ आ रहा है ये देखना। अगर आप लोग का रेड एम आता है कैरेक्टर के साइड पर तो वहाँ पर अलग हेडशॉट ट्रिक यूज होगा, अगर व्हाइट एम आता है तो वहाँ पर अलग हेडशॉट ट्रिक यूज होगा। तो उसके बाद आप लोग हेडशॉट ट्रिक की ओर बढ़ना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, आप लोग जहाँ भी रखते हो ना वहीं पर रखे रहना, बार बार उसी को प्रैक्टिस करना और आपका एम जो है रेड एम आए तो रेड एम ही आए और वहीं पर आए, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना, जंप करना, आपका एम वहीं आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब गाइस फोर्थ स्टेप पर जान लेते हैं हेडशॉट ट्रिक को। अब जैसे कि मैंने पिछले स्टेप पे बताया कि एम प्रिसीजन कैसे रखना है, मतलब एम प्लेसमेंट कैसे रखना है, मैं आपको बता दिया, ठीक है। मान के चलो अगर आपका इस तरीके से कैरेक्टर है, सामने एनिमी है, ठीक है, तो अगर आपका कैरेक्टर के जस्ट साइड पर रेड एम आता है तो यहाँ पर अगर रेड एम आया तो आप लोग को रोटेशन हेडशॉट ट्रिक यूज करना है, ठीक है। अगर भाई व्हाइट एम आता है, यानी कि भाई लेफ्ट हो चाहे राइट हो, अगर व्हाइट एम आता है तो आप लोग को राइट साइड से ऊपर की ओर फास्ट ड्रैग करना है, या फिर भाई अगर लेफ्ट हो तो
तो आप लोग को लेफ्ट साइड से ऊपर की ओर फास्ट ड्रैग करना है। तो दो टाइप से हेडशॉट ट्रिक है, तो दोनों हेडशॉट ट्रिक को मैं डिटेल्स में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं रोटेशन हेडशॉट ट्रिक। अब देखो रोटेशन हेडशॉट ट्रिक को यूज करने के लिए आप लोगों को सबसे पहली चीज आपको पता हो गया कि रेड एम आएगा तो हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग को मिनी सेकंड पे देखना है। ऐसा तो नहीं टाइम मिलेगा ना कि आप लोग मूवमेंट दिखा रहे हो, जंप कर रहे हो, अब उसके बाद एम देख रहे हो, हाँ रेड एम आया, अब तो रोटेशन हेडशॉट ट्रिक यूज करना है, उतना टाइम नहीं मिलता। अब इसको करना कैसे आप लोग इस जल्दी से जल्दी मिनी सेकंड पे आप लोग देख पाओगे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो आप प्रैक्टिस इसका जब अच्छे तरीके से कर लोगे ना, बहुत फास्टली प्रैक्टिस करते रहोगे 1-1.5 घंटा 2 घंटा ना, तो आपका आदत बनने लगेगा। अब आपका जो एम है, एम और आपका उंगली और देन आपका माइंड, सब कनेक्शन एक साथ बनेगा और आप फास्टली कर पाओगे, ठीक है। तो देखो रेड एम आया, आप लोग को रोटेशन हेडशॉट ट्रिक क्या करना है आपको पता है, ठीक है। फायर बटन को पूरी तरीके से रोटेट करना है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई कितना रोटेट करना है, इसके हिसाब से भी तो बता दो। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप यहाँ पर खड़े हो जाना ट्रेनिंग पर इस तरीके से, और इसको बार बार रोटेशन को प्रैक्टिस करना। जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका उंगली और माइंड कनेक्शन अच्छा बनेगा। उसके बाद अपने आप भाई जितना जरूरत उतना ही ड्रैग करेगा, आपका उंगली अपने आप काम करेगा और हेड लगने लगेगा, ठीक है। बट प्रैक्टिस को मत भूलना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब आप लोगों को रोटेशन हेडशॉट ट्रिक तो पता हो गया, यानी कि फुल रोटेशन आपको पता हो गया। अब गाइस सेकंड नंबर पर आता है फास्ट ड्रैग, यानी कि भाई जब वाइट एम रहता है, यानी कि भाई कहीं पर भी अगर वाइट एम रहता है तो उसको कैसे करना है। देखो वाइट एम आया, मान के चलो आपका बार बार वाइट एम आ रहा है, तो आप लोगों को रोटेशन नहीं करना। यहाँ अगर रोटेशन करते हो तो हवे पे चला जाएगा, या फिर भाई आसमान में चला जाएगा, या फिर बॉडी शॉट लग जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करना। आप लोग जैसे ही वाइट एम आता है, आप लोग को राइट से, अगर इसके इस साइड जैसे यहाँ पर एम यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग राइट साइड से ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे। अब कितना करना है ये आपको प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा। आप लोग पहले तो धीरे धीरे करना, ताकि बार बार बॉडी शॉट लगे, ठीक है। बॉडी शॉट लगते रहेगा, अब उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते जाना। मतलब भाई आपका जो ड्रैग होता है उसको स्पीड बढ़ाते जाना, तब आप लोग का धीरे धीरे भाई हेड मतलब चेस्ट से थोड़ा ऊपर जाएगा, कभी कभी हेड लग जाएगा, बॉडी लग जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन आपको एक परफेक्ट लेवल पर कितना ड्रैग करना है वो प्रैक्टिस करते रहोगे यहाँ पर खड़े होके, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हेड लगना स्टार्ट होना, तो उतना ही ड्रैग करते रहना, आपका हेडशॉट लग जाएगा। उसके बाद ही कस्टम या फिर कोई CS रैंक खेलने जाना, ठीक है। एक प्रो लेवल तक सीख जाना, उसके बाद जाके खेलना, और वो भी भाई अपने दोस्त के साथ खेलना, और उसको बोलना कि तू हेडशॉट मत मारना, मैं ही मारूंगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। अब वो सिर्फ बॉडी मारेगा आपको, ठीक है, हल्का हल्का आप लोग हेडशॉट लगाना। तो इससे भाई आप लोग का प्रैक्टिस बेस्ट बनेगा। उसके बाद आप अननोन पर्सन से भी खेल सकते हो, ठीक है। एक थोड़ा नूब सा प्लेयर को ले आ सकते हो, उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना अपना प्लेयर, और उसके बाद ही आप लोग बिगिनर से प्रो लेवल तक जा पाओगे। आई होप गाइस आप लोग समझ में आ गए होंगे। अब भाई एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो भी बंदे नूब है ना, एकदम भाई मैं सच्ची बता रहा, जो बंदे नूब हैं वो लोग हेडशॉट ट्रिक देखेंगे, जाके प्रैक्टिस एक बार खेल कर देखेंगे, नहीं लगेगा फिर एक हेडशॉट ट्रिक देखने आ जाएंगे। तो ऐसा मत करना। अगर आप प्रो बनना चाहते हो, अच्छे प्लेयर हो, तो ये नूब वाली काम मत करना, अच्छे से भाई प्रैक्टिस कर लेना। आई होप गाइस जो भी चीज़ें बताया समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक अच्छे कंटेंट के साथ। आप लोग टॉपिक कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राधे राधे।